दोस्तों अभी के समय में देश में बैक टू बैक जो नई वंदे भारत गाड़ियां हैं और इसके साथ जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी धड़ाधड़ लॉन्चिंग हो रही है। एक के बाद एक जो नए नए रूट्स हैं उन पर ये गाड़ियां लॉन्च की जा रही है और इसी कड़ी में यहाँ पर उत्तराखंड वासियों को भी लंबे समय के बाद कई जो रूट्स हैं उन पर वंदे भारत गाड़ियों को चलाने का काम रेलवे करेगी, जिनमें से 6 रूटों को लेकर जो साफ जानकारियां हैं वो यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के लिए निकल के सामने आ चुकी है। यानी कि ये जो 6 ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत, इनकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है उत्तराखंड के लिए, जिनके पूरे रूट क्या रहेंगे, वहीं चल रही गाड़ियों के मुकाबले कितने समय की ये गाड़ियां बचत करने वाली है इन 6 रूटों पर, वहीं इनके पूरे रूट एंड सबसे इम्पोर्टेंट इन गाड़ियों की जो शुरुआत है वो रेलवे कब करने जा रही है उत्तराखंड से, इन सभी चीजों को लेकर भी साफ जानकारी मिल चुकी है, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। इसलिए ये जो उत्तराखंड के लिए बड़ी खुशखबरी है, इसको पूरा डिटेल में जानने के लिए, रिपोर्ट्स वगैरह देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं उत्तराखंड के लिए शुरू होने जा रही 6 और नए वंदे भारत के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर अमृत भारत के अलावा हमारी जो सीसी ट्रेनें हैं वंदे भारत, इनका भी डिमांड पूरे देश में काफी हाई है। सभी लोग चाहते हैं कि उनके रूट पर ये गाड़ियां चले और इसी कड़ी में उत्तराखंड वासी भी इन वंदे भारत के नेटवर्क से पीछे रहने वाले नहीं है। और वैसे तो कई जो रूट्स हैं उत्तराखंड से उन पर वंदे भारत गाड़ियां चलने वाली है, लेकिन 6 रूटों को लेकर साफ जानकारी मिल चुकी है कि उत्तराखंड से किन 6 रूटों पर जो ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत अब रेलवे करने वाली है। तो आइए दोस्तों एक एक करके जो सभी 6 रूट्स हैं इनके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि पूरा रूट क्या रहेगा, किन रूटों पर गाड़ियां लॉन्च की जाएगी और उसके बाद समय की जो जानकारी है लॉन्चिंग कब होगा ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही जो रिपोर्ट्स आए हैं जिसके माध्यम से पता चला है कि ये गाड़ियां कब लॉन्च की जाएगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे। तो एक्चुअली ये जो 6 ट्रेनें हैं वंदे भारत, इसमें से हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है उत्तराखंड को मिलने वाली वंदे भारत, इसका रूट आपको देखने को मिलेगा लाल कुआं से कानपुर सेंट्रल वाला। जी हाँ, लाल कुआं से गाड़ी खुलेगी एंड कानपुर सेंट्रल के बीच में एक जो बेहतर कनेक्टिविटी है उसको प्रोवाइड करने का ये गाड़ी काम करेगी। ऐसे में बात करें लाल कुआं कानपुर रूट की, तो लाल कुआं से कानपुर सेंट्रल का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 436 किलोमीटर, यानी कि एक अच्छे खासे डिस्टेंस को कवर करने के लिए गाड़ी चलेगी। बाकी बात करूँ अभी की, तो लाल कुआं से कानपुर के बीच में जो गाड़ी अभी के डेट में ऑपरेट की जाती है इसको 9 घंटे एंड 32 मिनट का टाइम लगता है, तब ये गाड़ी लाल कुआं से कानपुर पहुंच पाती है। और इस रूट पर एक्चुअली ट्रेनों की भारी कमी है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे वंदे भारत की कि हमारी वंदे भारत गाड़ी कितने समय की बचत इस रूट पर करने वाली है। तो इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग लाल कुआं से कानपुर यानी कि 436 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए हमारी वंदे भारत गाड़ी को अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे का टाइम लगेगा, यानी कि जो चल रही ट्रेन है उसके मुकाबले लगभग 3.5 घंटे समय की जो बचत है वो ये ट्रेन करने वाली है लाल कुआं से कानपुर के बीच में। सप्ताह में गाड़ी 6 दिन चलेगी एंड शुरुआत में 8 कोच की जो ट्रेन है वंदे भारत, इसकी शुरुआत रेलवे करने वाली है लाल कुआं से कानपुर सेंट्रल के बीच में। बाकी ये लंबी पड़ा रूट है जिस पर काफी समय से वंदे भारत गाड़ी को शुरू करने की मांग देखी जा रही है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी दूसरी वंदे भारत की, जो कि यहाँ पर उत्तराखंड के लिए शुरू होने वाली है। तो एक्चुअली ये जो ट्रेन है दूसरी वंदे भारत, इसका रूट रहने वाला है रामनगर से जयपुर वाला, जो कि वाया आगरा के रास्ते ऑपरेट करी जाएगी। और ऐसे में ये ट्रेन 700 किलोमीटर की दूरी को तय करने वाली है अप्रोक्सीमेटली, और एक काफी अच्छे रूट को कवर करने का ये जो काम है वो इस गाड़ी के माध्यम से रेलवे करने वाली है। क्योंकि दोस्तों रामनगर से आगरा होते हुए जयपुर के लिए लंबे टाइम से सीधी गाड़ी चलाने की मांग आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई भी डायरेक्ट ट्रेन इस रूट पर अवेलेबल नहीं है और ऐसे में यात्री काफी परेशान होते हैं। तो ऐसे में ये जो ट्रेन होगी वंदे भारत, जो की यहाँ पर रामनगर से आगरा होते हुए जयपुर के लिए चलेगी, वो यहाँ पर अपने माध्यम से टूरिज्म को बूस्ट करने का काम काफी अच्छे से करेगी। क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में जयपुर साइड या फिर आगरा से भी जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आसानी से इस गाड़ी के माध्यम से रामनगर पहुंच पाएंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं उनके लिए ये ट्रेन पूरी तरह से डेडिकेटेड साबित हो सकती है। और ऐसे में ये जो ट्रेन है वो रामनगर से आगरा होते हुए जयपुर के लिए सप्ताह में 6 दिन चलेगी और शुरुआत में इस गाड़ी में आपको 16 कोच की सुविधा देखने को मिलेगी। और एक्चुअली रामनगर से जयपुर वाले रूट पर ये जो ट्रेन है वो काफी कम समय में सुपर हिट होगी। इसी उम्मीद के साथ इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो यहाँ पर रेलवे करने वाली है, जो कि यहाँ पर उत्तराखंड के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद गाड़ी साबित होगी। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी तीसरी ट्रेन की, तो एक्चुअली हमारी जो तीसरी वंदे भारत गाड़ी है जो कि यहाँ पर उत्तराखंड के लिए शुरू होगी, इसका पूरा रूट आपको देखने को मिलेगा टनकपुर से दिल्ली वाला, यानी कि राजधानी दिल्ली की जो यात्रा है वो यहाँ पर टनकपुर या फिर आसपास के जो इलाके हैं उनसे बेहतर करने का काम में गाड़ी करेगी। ऐसे में बात करें टनकपुर दिल्ली रूट की, तो यहाँ पर टनकपुर से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है 400 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो गिनी चुनी ट्रेनें हैं इनको 9 घंटे 25 मिनट से लेकर 10 घंटे 10 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत गाड़ी टनकपुर से दिल्ली पहुंचने के लिए यानी कि अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग 5 से लेकर 5.5 घंटे का टाइम लेगी। सप्ताह में 6 दिन गाड़ी चलेगी एंड 8 कोच के साथ इस गाड़ी का जो शुरुआत है वो यहाँ पर टनकपुर से दिल्ली के लिए रेलवे करेगी। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी चौथी ट्रेन की, तो हमारी जो चौथी वंदे भारत गाड़ी है जो कि यहाँ पर नई वंदे भारत गाड़ी होगी उत्तराखंड के लिए,
इसका संचालन आपको देखने को मिलेगा लाल कुआं से राजधानी दिल्ली वाला। जी हाँ, लाल कुआं से गाड़ी खुलेगी एंड दिल्ली तक की गाड़ी जाने वाली है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा ये गाड़ी कवर नहीं करेगी, लेकिन ट्रेनों की कमी एंड रूट के इंपोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए लाल कुआं से दिल्ली के बीच में इस गाड़ी का जो संचालन है वो यहाँ पर रेलवे की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में बात करें लाल कुआं दिल्ली रूट की, तो लाल कुआं से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 260 किलोमीटर, यानी कि मात्र 260 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिस पर चल रही जो ट्रेनें हैं वो 5 घंटे से लेकर 6 घंटे 15 मिनट का टाइम लेती है इस दूरी को तय करने के लिए। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत गाड़ी की एक बार शुरुआत होने के बाद लाल कुआं से दिल्ली का जो सफर है वो अप्रोक्सीमेटली 3.5 से 4 घंटे में ही तय किया जा सकेगा। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 1 से लेकर 2 घंटे समय की जो बचत है वो ये गाड़ी करने वाली है लाल कुआं से दिल्ली वाले, यानी कि इस इंपॉर्टेंट रूट पर। बाकी 8 कोच की ट्रेन होगी जो कि यहाँ पर लाल कुआं से दिल्ली के बीच में सप्ताह में 6 दिन आपको देखने को मिलेगी। और इस गाड़ी के माध्यम से भी लाल कुआं या फिर आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे टूरिज्म बूस्ट होने की उम्मीद के साथ इस गाड़ी का जो शुरुआत है वो यहाँ पर रेलवे की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी 5वीं नई ट्रेन की, जो कि यहाँ पर उत्तराखंड के लिए शुरू होगी। तो एक्चुअली हमारी जो 5वीं नई वंदे भारत गाड़ी है उत्तराखंड के लिए, इसका रूट आपको देखने को मिलेगा रामनगर से राजधानी दिल्ली वाला। जी हाँ, रामनगर से जयपुर के अलावा रामनगर से राजधानी दिल्ली के लिए भी एक जो नई ट्रेन है वंदे भारत, इसकी शुरुआत रेलवे करने वाली है। ऐसे में बात करेंगे रामनगर दिल्ली रूट की, तो रामनगर से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 237 किलोमीटर, यानी कि बहुत ही कम डिस्टेंस है, जिसके लिए इस वंदे भारत गाड़ी को चलाने का जो अपडेट है वो निकल के सामने आ चुका है, जो कि थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे में बात करें चल रही ट्रेनों की, तो रामनगर से दिल्ली वाले रूट पर ट्रेनों की बहुत ही भारी कमी है और जो ट्रेन चलती है वो रामनगर से दिल्ली पहुंचने में लगभग 5.5 घंटे का टाइम लेती है। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत गाड़ी रामनगर से दिल्ली पहुंचने के लिए यानी कि 237 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 3 से लेकर 3.5 घंटे का टाइम लेगी। यानी चल रही गाड़ी के मुकाबले लगभग 2 से 2.5 घंटे समय की जो बचत है वो आपको इजीली देखने को मिलेगा रामनगर से दिल्ली वाले रूट पर। बाकी 8 कोच की ट्रेन होगी जो कि यहाँ पर सप्ताह में 6 दिन अपनी जो सर्विस है उसको प्रोवाइड करा करेगी रामनगर से दिल्ली वाले इस रूट पर। और इस गाड़ी के माध्यम से भी राजधानी दिल्ली से जो बड़ी संख्या में टूरिस्ट हैं वो रामनगर या फिर आसपास के जो टूरिस्टिक प्लेस हैं उन तक पहुंचने में उनको आसानी होगी। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी 6ठी वंदे भारत की, जो कि यहाँ पर उत्तराखंड के लिए शुरू होगी। तो एक्चुअली जो हमारा जो 6ठा रूट है इस लिस्ट में वो यहाँ पर दिया गया है काठगोदाम से आनंद विहार टर्मिनल वाला। जी हाँ, काठगोदाम यानी कि नैनीताल में जो टूरिज्म है उसको यहाँ पर अच्छे से बूस्ट करने के लिए चल रही शताब्दी के अलावा ये जो वंदे भारत गाड़ी है इसके भी यहाँ पर शुरुआत रेलवे करने वाली है, जो कि काफी पहले से प्रस्तावित रूट है। बाकी यहाँ पर बात करें काठगोदाम आनंद विहार रूट की, तो काठगोदाम से आनंद विहार का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है 281 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए चल रही शताब्दी 5 घंटे 45 मिनट एंड जो नॉर्मल ट्रेन है उनको 7 घंटे एंड 35 मिनट तक का समय लग जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत चल रही शताब्दी से भी पहले आपको काठगोदाम से दिल्ली या फिर दिल्ली से काठगोदाम पहुंचाएगी। और एक्चुअली एक अनुमान के अकॉर्डिंग हमारी जो वंदे भारत गाड़ी है जो कि काठगोदाम से आनंद विहार के लिए चलेगी वो इस दूरी यानी कि 281 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 3.5 से लेकर 4 घंटे का ही टाइम लेगी। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 1.5 से लेकर 2 घंटे समय की जो बचत है वो ये गाड़ी कर सकती है काठगोदाम से आनंद विहार वाले रूट पर। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 6 नई ट्रेनें हैं वंदे भारत, इनकी शुरुआत उत्तराखंड के लिए होगी। इसको लेकर यहाँ पर जानकारी मिली है, लेकिन यहाँ पर आपके मन में सवाल होगा कि ये सारी चीजें ऑलरेडी आपने सुना होगा, काफी पहले भी काठगोदाम से आनंद विहार के बीच में गाड़ी चलेगी ऐसी जानकारी मिली थी, लेकिन यहाँ पर अभी तक गाड़ी की शुरुआत नहीं हो पाई है। यानी कि सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये सभी गाड़ियाँ ट्रैक पर कब आएंगी। तो इसको लेकर अब हम जानते हैं रिपोर्ट के माध्यम से कि ये गाड़ियाँ कब यहाँ पर शुरू होने वाली है। बाकी दोस्तों इसको लेकर लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुमाऊं से वंदे भारत ट्रेन संचालन की जो उम्मीद है वो एक बार फिर से यहाँ पर जगी है, क्योंकि सेमी हाई स्पीड लग्जरी ट्रेन उत्तराखंड को मथुरा, आगरा एंड राजस्थान के जयपुर से यहाँ पर जोड़ने वाली है। बाकी रामनगर, काठगोदाम और इसके अलावा लाल कुआं से बरेली, बदायूं, कासगंज, मथुरा, आगरा होते हुए जयपुर वाला जो रूट है इसका सर्वे पहले ही पूरा हो चुका है। और पिछले महीनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध के बाद टनकपुर, आगरा, जयपुर एंड टनकपुर, बरेली, दिल्ली रूट का जो सर्वे है वो भी यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। यानी कि इन गाड़ियों को शुरू करने को लेकर रेलवे मंत्रालय एंड खासकर पुष्कर सिंह धामी जी काफी गंभीर है। बाकी बरेली होते हुए देहरादून, लखनऊ एंड मेरठ लखनऊ वंदे भारत गाड़ी का जो संचालन है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और एक्चुअली मेरठ लखनऊ वंदे भारत को अयोध्या होते हुए वाराणसी तक विस्तार भी दिया गया है, जैसे कि आप जानते हैं। और एक्चुअली पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल ने इसी साल अप डाउन सप्ताह में एक दिन ट्रेन नंबर 15019 एंड 20 यानी कि टनकपुर देहरादून के बीच में चलने वाली जो ट्रेन है इसका भी संचालन शुरू किया है। वहीं देहरादून से दिल्ली और लखनऊ
लखनऊ के लिए अच्छी खासी ट्रेनें हैं, लेकिन रामपुर, टनकपुर, काठगोदाम और एक्चुअली लाल कुआं से मथुरा, आगरा, जयपुर, भरतपुर के लिए गाड़ियों की यहाँ पर सख्त जरूरत है। बहुत ही लिमिटेड गाड़ियां हैं और ये जो सभी रूट्स हैं इन पर कोई भी सेमी हाई स्पीड गाड़ी अभी तक नहीं चली है। बाकी उत्तराखंड के अधिकारियों ने मुरादाबाद एंड इज्जतनगर मंडल के डीआरएम के साथ अन्य जो अधिकारी हैं उनके साथ वंदे भारत के संचालन को लेकर पिछले महीने बैठक भी की थी और अधिकारियों ने लाल कुआं दिल्ली, इसके अलावा लाल कुआं से कानपुर सेंट्रल, वहीं रामनगर से आगरा होते हुए जयपुर एंड रामनगर से दिल्ली, इसके अलावा टनकपुर से दिल्ली के बीच में वंदे भारत के जो विकल्प हैं उनको भी यहाँ पर रख दिए हैं। बाकी उत्तराखंड के सभी जिले कुमाऊं रीजन के हैं। बाकी पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ जो रेल कनेक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, जिसको बेहतर करना काफी जरूरी है। और एक्चुअली इसको लेकर सीनियर डीसीएम श्री संजीव शर्मा जी ने बताया है कि रूट का जो सर्वे है वो भी यहाँ पर किया जा चुका है और इस साल के अंत तक यानी कि साल 2025 के खत्म होने से पहले ये जो सभी ट्रेन हैं जिनके बारे में अभी हमने जाना, इनको यहाँ पर मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बहुत जल्दी ही रेलवे मंत्रालय की तरफ से जो अधिसूचना है वो इन गाड़ियों को लेकर जारी हो सकता है। साल 2025 खत्म होने से पहले इनमें से जो ज्यादातर ट्रेनें हैं इनको यहाँ पर मंजूरी देने का जो काम है वो रेलवे बोर्ड करेगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रेनें हैं वो उत्तराखंड के लिए इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। बाकी देखते हैं कि इन सभी गाड़ियों में से कितनी ट्रेनों को यहाँ पर मंजूरी दिया जाता है उत्तराखंड के लिए। और जो भी मेरे पास नए अपडेट मिलते हैं आने वाले टाइम में तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। फिलहाल जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।